हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल न्यूज़ एवरी सेकंड। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करना चाहती हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने आपको ईपीएफओ और ईएसआईसी के बारे में अपडेट्स दिए हैं। तो हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट बॉक्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं ईपीएफओ से रिलेटेड और यूएएन से रिलेटेड। तो मैं आज उनमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना चाहूँगी। तो मैं अपनी ये वीडियो 2 पार्ट्स में बनाऊंगी। तो आज पार्ट 1 है जिसमें मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस शेयर करूंगी बेसिक, और अपने नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो शेयर करूंगी और उनके आंसर्स आप तक दूंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज यूएएन। तो हम में से काफी लोगों को ये पता है, लेकिन कुछ लोग जो अभी नए हैं उन्हें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है। तो यूएएन स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। तो बेसिकली एक 12 डिजिट नंबर है यूएएन, जो कि आपको पहला ऐसा होता था कि जब आप कोई भी नई जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपको एक यूएएन नंबर प्रोवाइड करता था। तो अब यूएएन आपका जब एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करता है तो वो आपका एक सिंगल नंबर होता है जिसके थ्रू आप अपने ईपीएफओ का जो यूनिफाइड मेंबर पोर्टल है उस पर लॉग इन कर सकते हैं और उसे एसेस कर सकते हैं। और आपका जो यूएएन है, भले ही आपकी एम्प्लॉयमेंट चेंज हो जाए, लेकिन आपका जो यूएएन है वो आपका थ्रू आउट सेम ही रहता है। तो यानी जब आप एक कंपनी को छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में शिफ्ट करते हैं तो तब भी आपका यूएएन जो नंबर है वो सेम ही रहता है। बस आपको अपने नए एम्प्लॉयर को बताना होता है कि आपका यूएएन नंबर क्या है। लेकिन अभी ईपीएफओ ने कुछ ऐसी गाइडलाइन जारी की है कि जिसके थ्रू यूएएन नंबर की रिक्वेस्ट भी आप खुद डाल सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको अपनी कुछ आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कि ये प्रोसीजर कैसे किया जाता है। पर एज ऑफ नाउ कि यूएएन आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करता है आपकी इनिशियल एम्प्लॉयमेंट पर। नेक्स्ट इज की हाउ कैन आई गेट माई यूएएन। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको फॉर द फर्स्ट टाइम आपका यूएएन नंबर प्रोवाइड करता है, और यही सेम यूएएन नंबर आप थ्रू आउट एम्प्लॉयमेंट इन दैट एस्टेब्लिशमेंट, और जब आप अपनी एस्टेब्लिशमेंट चेंज करके किसी और कंपनी में जाते हैं तो तब भी आप सेम यूएएन नंबर रखते हैं। आप इसकी रिक्वेस्ट आप ऑनलाइन खुद भी डाल सकते हैं और उसकी प्रोसेस के लिए मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज केवाईसी। सो केवाईसी इज, ये क्वेश्चन हमें बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने पूछा है जब मैंने आप पिछली वीडियोस भी बनाई थी केवाईसी से रिलेटेड। तो काफी लोग इसको लेके कंफ्यूज थे कि केवाईसी क्या होता है। तो केवाईसी इज बेसिकली नो योर कस्टमर। तो ये आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपनी 3 इंपॉर्टेंट डिटेल्स अपडेट करते हैं, और वो है आपका आधार नंबर, आपका मोबाइल नंबर और आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स, और एक होता है पैन नंबर। तो जब आप अपना आधार कार्ड, तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो आधार कार्ड होता है वो आपके यूएएन के साथ लिंक्ड होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आपकी 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है, जो आपका आधार कार्ड है, एक पैन कार्ड और आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स, ये तीनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केवाईसी के लिए। तो जो आपका आधार कार्ड है वो यूएएन और एक वैलिड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ लिंक्ड होना चाहिए, और आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। और पैन कार्ड इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि मैं अभी आपके साथ अगले क्वेश्चंस में शेयर करूंगी कि आपका पैन कार्ड किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो टीडीएस के जब टीडीएस का प्रोसेस होता है, जब टीडीएस कटता है, तो अगर आपका पैन कार्ड अपडेटेड होगा तो आपको इससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ कैन यू अपडेट द केवाईसी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि केवाईसी जो है वो आप अब खुद अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पे जाके अपडेट कर सकते हैं। यानी आपको यूनिफाइड मेंबर पोर्टल ओपन करना है और उस पर जाकर आप अपनी केवाईसी डिटेल्स फिल कर सकते हैं, यानी आपका आधार कार्ड का नंबर, आपका पैन कार्ड का नंबर और आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स। और ये तीनों चीज़ें अपडेट करने के बाद आप इसको अपने एम्प्लॉयर पे छोड़ेंगे, क्योंकि आपका जो एम्प्लॉयर है वो इनको डिजिटली अप्रूव करेगा डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू। यानी जब आप ये डिटेल्स अपने ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड कर देंगे तो उसमें आएगा सीडेड बाय मेंबर, तो यानी आप उसको सीड कर सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन जो उसका फाइनल अप्रूवल है वो आपका एम्प्लॉयर ही करेगा। तो आप जैसे ही अपना केवाईसी अपडेट कर देते हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपने ऑनलाइन पोर्टल पे अपना केवाईसी अपडेट कर दिया और वो उसको अप्रूव कर देंगे। या फिर अगर आप खुद अपना केवाईसी अपडेट नहीं करना चाहते तो आपका एम्प्लॉयर खुद ही उसे अपडेट कर डिजिटली अप्रूव भी कर सकते हैं। नाउ सेकेंड थिंग इज
व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अपडेटेड केवाईसी। तो फ्रेंड्स, केवाईसी सिर्फ मेंबर पोर्टल में डाल देने से वो अपडेट नहीं हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो एम्प्लॉयर है उसे अप्रूव भी करना जरूरी है, और अप्रूव करने के बाद उसके काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। अब बेनिफिट्स जैसे कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आजकल ईपीएफओ ने ये सर्विस शुरू की है कि आपका जब भी मंथ का पीएफ का कंट्रीब्यूशन है उसका एसएमएस आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पे आएगा। और अगर ये एसएमएस आपके पास नहीं आ पाता है तो आप लोग जो है वो यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करके भी अपना जो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है मंथ का उसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि वो कितना अमाउंट था और कब कटा था। तो इस सब चीजों के लिए आपका जो केवाईसी है वो अपडेटेड होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग इज कि अगर आप अपना ऑनलाइन क्लेम कोई भी फाइल करना चाहते हैं या फिर आप पीएफ या ईपीएस विड्रॉल फाइल करना चाहते हैं तो अगर आपका केवाईसी अपडेटेड होगा तो आपको कुछ भी ऑफलाइन मोड के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन मोड के थ्रू ही अपना जो है वो विड्रॉल का क्लेम भी फाइल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी अपनी डिटेल्स चेंज करनी है जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ लिविंग, डेट ऑफ एग्जिट, तो उसको भी अब आप अगर आपका केवाईसी अपडेटेड है तो आप ऑनलाइन मोड के थ्रू इन सारी डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। जबकि पहले ऐसा नहीं था, पहले आपको एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन, आप आज भी आप ये कर सकते हैं, यानी अगर आप अपना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के थ्रू एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करके ऑफलाइन मोड के थ्रू भी अपनी डिटेल्स चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब ईपीएफओ ने ये नया एक फैक्टर जनरेट किया है कि अगर आपका केवाईसी अपडेटेड है पोर्टल पे तो आप कुछ ऐसी डिटेल्स है जो आप ऑनलाइन ही चेंज कर सकते हैं। तो इससे बहुत सारे एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स को उनका बहुत सारा एफर्ट बचा है और इससे वो अपना टाइम भी बेटर यूटिलाइज कर पाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू आई अप्लाई फॉर करेक्शन इन केवाईसी मेंबर डिटेल्स। तो ये मैंने अपने ऑलरेडी क्वेश्चन में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड के थ्रू करेक्शन कर सकते हैं। कुछ डिटेल्स ऐसी हैं जो आप डायरेक्टली ऑनलाइन चेंज कर सकते हैं और बाकी डिटेल्स के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के सिग्नेचर होते हैं और एक टेबल जो होता है आप बनाकर उसमें अपनी अलग अलग डिटेल्स जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एग्जिट, जो करेक्ट है वो और जो रॉन्ग है वो दोनों एंटर करके अगर आप इसको ईपीएफओ ऑफिस में सबमिट करेंगे तो तब भी आपकी केवाईसी डिटेल्स जो है वो चेंज हो सकती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ दी आधार पैन बैंक अकाउंट नंबर इज सीडेड बाय यूएएन। तो फ्रेंड्स, जो भी आपका आधार कार्ड है या पैन कार्ड नंबर है आप उसको अपने यूएएन के साथ सीड कैसे कर सकते हैं। तो इनिशियली जो आपका एम्प्लॉयर है ये काम आपका एम्प्लॉयर कर सकता है कि वो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर जो है उसको जो है आपका जो सबसे पहली बात है कि आपका यूएएन जो है वो आपका एक्टिवेटेड होना चाहिए। यानी ये आपका एम्प्लॉयर ही कर सकता है कि आपका जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है वो उसको आधार कार्ड के साथ लिंक करे और उसको एक्टिवेट कर दे। उसके एक्टिवेट होने के बाद ही आप लोग यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पे जा सकते हैं और अपना केवाईसी अपडेट कर सकते हैं और बाकी सारे प्रोसेस कर सकते हैं, क्लेम फाइल कर सकते हैं। तो इसीलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ सीडेड हो और एक्टिवेटेड हो। तो ये आपका एम्प्लॉयर कर सकता है। तो आप अपने, अगर आपका ऑलरेडी यूएएन एक्टिवेटेड नहीं है तो आप अपने एम्प्लॉयर से बात करके इसको जल्द से जल्द एक्टिवेट करवा लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए मैं अपना क्वेश्चन आंसर सेशन यहीं एंड करती हूँ और मैं ईपीएफओ से रिलेटेड और क्वेरीज और क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ डिस्कस करूंगी इस वीडियो के पार्ट 2 में जो मैं जल्द ही रिलीज करूंगी। सो प्लीज स्टे ट्यून टू आवर चैनल एंड कोई भी रीसेंट ईपीएफओ, ईएसआईसी और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहें और भी जो ईपीएफओ और ईएसआईसी के एम्प्लॉयज हैं उन्हें भी बोलिए कि वो हमारा चैनल फॉलो करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। सो टिल देन स्टे सेफ, stay home and please keep liking our videos, sharing our videos and commenting on our videos if you have any queries related to all the videos I have posted on my channel. So stay safe, stay home and stay tuned to our channel News Every Second. Bye bye.